हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं सार्थक ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर और मैं ये पूरा घूमूंगा, वो भी एक गाइड अंकल के साथ। हाय सर, वीर प्रताप की भूमि में आपका स्वागत है। आप जो अभी ये 7 गेट जो क्रॉस करके जाएंगे हम, ये किले का बैक साइड है। जब 1568 के अंदर जब अकबर अटैक करता है तब ये रास्ता होता है। 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है इस किले पे, तब ये रास्ता नहीं होता है। ये रास्ता महाराणा प्रताप के जो फोर्थ फादर थे, महाराणा कुंभा, उन्होंने ये रास्ता बनवाया था। फिर 1568 में जब अकबर अटैक करता है तो अकबर दोनों साइड से अटैक करता है। जैसे कि सामने की साइड में आप ये दोनों मंदिर देख पा रहे हैं, जो कि महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह जी के 3 कमांडर हुआ करते थे, जयमल राठौड़, कल्लाजी राठौड़ और फत्ता सिंह चुंडावत। तो वो जो फर्स्ट जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये कल्लाजी राठौड़ का है। सेकंड जो मंदिर आप देखेंगे वो जयमल जी राठौड़ का है, जो कि उनके जो सिर थे वो यही यही शीश काटे गए थे। जबकि कहा जाता है भूमि के लिए कि शीश कटते रहे फिर भी दर्द लड़ता रहा। ये वही दो दो सेनापति है महाराणा प्रताप के, जो कि कल्लाजी राठौड़ और जयमल जी राठौड़, जिनके शीश यहाँ काटे गए थे। और ये जो आप वॉल देख रहे हैं पूरी, ये वही वॉल है जहां अकबर तोप के गोले छोड़ता रहा और जयमल राठौड़, पत्ता सिंह चुंडावत 6 महीने तक, जब तक वो रोज ये दीवार तोड़ता था और ये दीवार वापस रात भर में बना के तैयार कर देते जयमल राठौड़ और पत्ता सिंह चुंडावत। ये वही वॉल है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा किला है, जो कि 13 किलोमीटर का राउंड है, 700 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। पूरे किले के ऊपर 84 पानी के कुंड है, 113 मंदिर बने हुए हैं। इस किले को सबसे पहले इस किले को सबसे पहले 7वीं सेंचुरी के अंदर चित्रांगद मौर्य ने बनाया था, क्योंकि पहले पूरे हिंदुस्तान पे मौर्य वंश का राज था। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह नाम सुना है ना आपने? चंद्रगुप्त मौर्य के ही वंशज होते हैं चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य इस किले को 7वीं सेंचुरी के अंदर बनाते हैं। 8th सेंचुरी में गुजरात से आते हैं बप्पा रावल ईडर गांव से, जो कि महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल, महाराणा अमर सिंह रावल, रतन सिंह, समर सिंह, ये सारे ही बप्पा रावल के वंशज हैं। जब 8th सेंचुरी में बप्पा रावल यहाँ आते हैं तो चित्रांगद मौर्य को युद्ध में हराकर जब यहाँ की गद्दी पे बैठते हैं तो सबसे पहले वो एक मंदिर बनवाते हैं, विष्णु जी का मंदिर। जैसे विष्णु जी के 9 अवतार होते हैं, 9 अवतार में से उनका तीसरा अवतार होता है वराह अवतार, तो वराह अवतार का वो मंदिर बनाते हैं, जो कि अब बाद में देखेंगे। अभी जो हम चीज देखने वाले हैं, सबसे पहले इस किले की मेन चीज है टावर ऑफ विक्ट्री, जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का गौरव भी यही है और राजस्थान का पुलिस का सिंबल भी यही है। ये जो आप टावर देख पा रहे हैं, इसका जो हाइट है 122 फीट हाइट है, 30 फीट चौड़ा है, महादेव के डमरू के आकार में बना हुआ है। और जैसे हिंदू धर्म के अंदर 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रह के हिसाब से इसको 9 मंजिल का बनाया गया है, विष्णु जी को अर्पित किया गया है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता की प्रतिमा या मूर्तियां इसके अंदर और बाहर बनी हुई है, जो कि सारी खंडित है। क्योंकि कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ जितनी भी मूर्तियां बनी हुई है, जैसे किसी के हाथ नहीं, किसी के सर नहीं, किसी के पैर नहीं, इसी तरीके से छेनी की मार मार के सारी मूर्तियां खंडित की गई है, ताकि कोई पूजा ना कर सके। इसीलिए सारी मूर्तियां खंडित की गई है। इसका जो हाइट है 122 फीट हाइट है, 30 फीट चौड़ा है और महादेव के डमरू के आकार में बना हुआ है, जो कि ऊपर के 2 फ्लोर चौड़े हैं, बाकी बीच में से सकड़ा है, फिर नीचे के 2 फ्लोर चौड़े हैं। ऊपर जाने के लिए 157 स्टेप बनाए हुए हैं। लॉकडाउन के पहले अंदर एंट्री थी, लॉकडाउन के बाद में अंदर एंट्री बंद कर दिया है। और उसी के पास में आप ये नीचे की साइड में गार्डन देख पा रहे हैं। ये जो पूरा गार्डन देख रहे हैं आप, ये 40 से 50 फीट गहरा कुंड हुआ करता था। जो भी आप लोगों ने सुना है ना, जौहर स्थल, जो रानियों ने जौहर किया था, ये जो गार्डन देख रहे हैं ना पूरा, ये जौहर स्थल है। 1906 में इसे गवर्नमेंट द्वारा मिट्टी डाल के गार्डन का रूप दे दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ इतनी राजपूतानियों ने जौहर किया था, तो यहाँ से डरावनी आवाजें वगैरह आने लग गई थी। तो इसी कारण गवर्नमेंट ने 1906 के अंदर यहाँ मिट्टी डाल के इसको गार्डन का रूप दे दिया है। और उसी के अंदर आप वो एक छोटा हवन कुंड देख पा रहे हैं। वो हवन कुंड इसीलिए बनाया गया है क्योंकि महाराणा प्रताप के जो वंशज है आज भी जिंदा है, जिनका नाम है विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जो कि उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। ये पूरी रॉयल फैमिली साल में एक बार यहाँ आती है और जितनी भी राजपूतानियों ने जौहर किया था, उनकी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पूजा करती है। जो सबसे पहला जो जौहर होता है 1303 के अंदर, जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यहाँ चित्तौड़गढ़ में अटैक करता है, तो उस वक्त जब रावल रतन सिंह युद्ध में शहीद हो जाते हैं, तो रानी पद्मावती अपनी आन बान शान के लिए, ताकि कोई धर्म परिवर्तन ना करा सके, कोई नीच हरकत ना कर सके, तो उसी कारण रानी पद्मावती 16,000 राजपूतानियों के साथ में इसी कुंड के अंदर अग्नि जौहर करती है।
सेकंड टाइम यहाँ जोहर होता है 1535 में, जब गुजरात का बहादुर शाह इस किले पे अटैक करता है। उस वक्त यहाँ होती है राजमाता कर्णावती। राजमाता इसलिए क्योंकि 1528 के अंदर महाराणा संग्राम सिंह, जिसे आप सभी लोग महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं, वो उनकी मृत्यु खानवा के युद्ध में 1528 में हो जाती है। उसके बाद में 1535 के अंदर अंदर जब गुजरात का बहादुर शाह यहाँ अटैक करता है, तो उनकी जो वाइफ होती है रानी कर्णावती, उस वक्त हुमायूं को राखी भेजती है, पर हुमायूं यहाँ आने में लेट होता है। तो हुमायूं यहाँ आने में जब लेट हो जाता है, तो उस वक्त रानी कर्णावती 13,000 राजपूतानियों के साथ में यहाँ दूसरा अग्नि जोहर करती है। तीसरा अग्नि जोहर होता है 1568 1568 के अंदर, जब अकबर यहाँ आता है। जब अकबर यहाँ आता है 1,80,000 की सेना लेके आता है। किले में होती है 40,000 की सेना। तो महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह जी के 3 कमांडर होते हैं, जयमल राठौड़, कल्लाजी राठौड़ और फत्ता सिंह चुंडावत। ये तीनों फैसला लेते हैं और यहाँ से राज परिवार को बाहर निकाल देते हैं। 10,000 की सेना उनको दी जाती है और उनको कुंभलगढ़ के जंगलों में भेज दिया जाता है। अब लोगों ने वो सुना होगा ना कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी, जंगलों में रहे थे। वो उसी वक्त हुआ था 1568 में, जब यहाँ अकबर हमला करता है। जब अकबर यहाँ हमला करता है तो उसकी सेना ज्यादा होती है, तो महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह जी को जयमल राठौड़, पत्ता सिंह चुंडावत, कल्लाजी राठौड़ यहाँ से ये फैसला लेते हैं और राज परिवार को बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि कहा जाता है अगर राजवंश जिंदा रहेगा तो फिर से आके अटैक कर सकते हैं, फिर से आके किला हासिल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से राज परिवार को बाहर निकाला जाता है। और उस वक्त जब फत्ता सिंह चुंडावत, जयमल राठौड़ ये सेनापति 30,000 की सेना को लेकर जब अकबर की 1,80,000 की सेना से लड़ते हैं, तो अकबर के 1,72,000 सिपाहियों को ये मार देते हैं। उस वक्त जब फत्ता सिंह चुंडावत युद्ध में शहीद हो जाते हैं, तो फत्ता सिंह चुंडावत की जो वाइफ होती है फूल कंवर राठौड़ यहाँ 7,000 राजपूतानियों के साथ में तीसरा अग्नि जोहर करती है। जैसे कि आप सभी ने अभी जौहर स्थल देखा था, जौहर स्थल यानी मोक्षधाम हो गया। अब जहाँ मोक्षधाम होगा वहाँ शिव का मंदिर तो होगा ना, तो सामने की साइड में आप देखेंगे वो शिव का मंदिर है। और आप सभी लोगों ने वो कहावत सुनी है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वही महाराजा भोज जो कि एमपी धार के शासक थे, उन्होंने 11वीं सेंचुरी में ये मंदिर बनवाया था। 11वीं सेंचुरी में जब वो यहाँ चित्तौड़गढ़ के तीर्थ पे आते हैं, तो यहाँ के राजाओं की मेहमान नवाजी उन्हें अच्छी लगती है, तो उस कारण ये मंदिर बनाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर था। 1303 के अंदर जब अटैक होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ की जो मूर्ति होती है उसे भी खंडित करता है। और हिंदू देवी देवताओं में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती, तो इसीलिए 1428 के अंदर महाराणा कुंभा के जो पिता होते हैं महाराणा मोकल इस मंदिर को फिर से रिन्यूएट करते हैं, फिर से बनवाते हैं। अंदर अब जो आप मूर्ति देखोगे, अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति देखोगे, जो कि एक ही चट्टान के ऊपर 9 फीट की मूर्ति बनी हुई है और दुनिया की सबसे खूबसूरत मूर्ति है। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आसन होता है वो होता है कमल का फूल, तुम पूरा मंदिर ही कमल के फूल पे बना हुआ है। फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ गोमुख कुंड पर, जो अभी बहुत हाइट पर है। तो अब अंकल से इसके बारे में जानते हैं। हाय, आप जो ये देख रहे हैं इसे गौमुख कुंड बोलते हैं। गौमुख कुंड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब से ये किला बना है 7वीं सेंचुरी के अंदर, तब से यहाँ एक गाय का मुंह पत्थर का लगा हुआ है, जहाँ से 7वीं सेंचुरी से पानी आ रहा है। जो पानी आ रहा है वो डायरेक्ट शिव जी के ऊपर गिर रहा है। उसी समय से जो शिव जी का अभिषेक होता हुआ आ रहा है वो अभी तक रुका नहीं है। इसीलिए इस कुंड को, जैसे पूरे किले के ऊपर 84 पानी के कुंड बने हुए हैं, उन 84 कुंड में से सबसे पवित्र कुंड इसी को माना जाता है। और जैसे कि आप आगे की साइड में ये अभी टैंक देख पा रहे हैं, इधर आगे चलेंगे सर थोड़ा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं वो गौमुख कुंड जो है अभी पूरा ओवरफ्लो है बारिश के कारण। वैसे तो ये कभी खाली होता नहीं है, थोड़ा लेवल अप डाउन होता रहता है, पर ये कभी खाली नहीं होता है। जैसे कि आप अभी ये देख पा रहे हैं गौमुख कुंड पूरा ओवरफ्लो होने के कारण यहाँ से नीचे झरना भी गिर रहा है। जो कि यहाँ से नीचे झरना गिर रहा है, ये अभी ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो होने के कारण नीचे गिर रहा है, झरना गिर रहा है। जो झरना गिर रहा है वो भी शिव जी के ऊपर गिर रहा है। इसीलिए ये सामने की साइड में आप झंडा देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ एक संत हुआ करते थे निर्भय नाथ जी करके। वो निर्भय नाथ जी यहाँ तपस्या किया करते थे, उन्होंने यहाँ जिंदा समाधि ली थी। जब वो यहाँ तपस्या किया करते थे, तभी कवि उनके लिए दोहा लिखते हैं कि गौमुख भरे झरना धरे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। जो गौमुख जो कहते हैं, गौमुख कुंड जो पानी आ रहा है वो वहां से आ रहा है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं सामने खंबे, वो पूरा ओवरफ्लो होने के कारण दिख नहीं पा रहा है। वो वही गाय के मुंह बने हुए हैं जहाँ पत्थर का, वहाँ
7th सेंचुरी से पानी आ रहा है और आज दिन तक साइंटिस्ट और वैज्ञानिक भी ये पता नहीं लगा सके कि वो पानी कहाँ से आ रहा है। और सारे 84 कुंड में से सबसे पवित्र कुंड यही है। और आपने जो गौमुख कुंड देखा है, इसी कुंड के अंदर रानी पद्मावती अपनी सास के साथ में नहाने आया करती थी। ये जो आप कुंड देख रहे हो, उस समय का आप इसको रानियों का स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं। जैसे कि सामने की साइड में आपने पिलर देखे होंगे, वहाँ एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है। वहीं रानी पद्मावती पहले नहा के शिव की पूजा करके फिर से अपने महल में लौट जाया करती थी। ओके। ये जो सामने आप महल देख रहे हैं, ये है पद्मनी पैलेस, जहाँ रानी पद्मावती गर्मियों के 4 महीने रहा करती थी। ये वही पैलेस है जहाँ रावल रतन सिंह और रानी पद्मनी दोनों अपने हस्बैंड वाइफ एक साथ में रहा करते थे। और ये जो हम इधर, ये जो आप पूरा एरिया देख पा रहे हैं, ये जो रानी पद्मावती की जो दासियां थी, यहाँ उनके रूम हुआ करते थे इधर। इसको भी फिलहाल में तो गार्डन का रूप दे दिया गया है, क्योंकि मुगलों ने जब अटैक किया था तो हर चीज डैमेज कर दी थी। उसी कारण गवर्नमेंट ने इसको गार्डन का रूप दे दिया है। ये पद्मनी पैलेस का वो हिस्सा है जहाँ रानी पद्मनी की जो दासियां थी वो रहा करती थी। जो कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे रूम ऊपर की साइड में थी। अब भी आप देखेंगे छत वगैरह सारी खंडर है, जो कि मुगलों के दौरान युद्ध में खंडित की गई थी। यहाँ जैसे कि आप बाहर की साइड में बॉक्स देखेंगे, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये बॉक्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि कभी राजा और रानी का इधर से आना होता तो यहाँ दासियां खड़ी होकर उनके ऊपर फूल बरसाया करती थी। ये बॉक्स इसीलिए बनाए गए हैं। ये जो बाकी जो सारे रूम है उनकी दासियों के हैं, जो रानी पद्मावती की मेन दासियां थी। ये रूम के बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ वॉशरूम यानी बाथरूम हुआ करते थे। ये इस तरीके के पहले बाथरूम हुआ करते थे। और उसी के बाद में ये जो आप एरिया देख रहे हैं सामने की साइड में, जब राजा उस समय नृत्य या डांस या फिर हम मुजरा बोलते, वो हुआ करते थे यहाँ पे। अंदर की साइड में, रूम के अंदर की साइड में देखेंगे आप, चेंजिंग रूम भी बना हुआ है। ये उस समय का चेंजिंग रूम है। और उसी के बाद में हम बाहर निकलते हुए जाएंगे यहाँ से। अब जो हम जा रहे हैं, ये बाथरूम हुआ करते थे। यहाँ नहाने के लिए ये पूरे दोनों बाथरूम थे। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो बाथरूम देख रहे हैं, ये उनकी दासियों के ही बाथरूम थे। दासिया यानी सर्वेंट, ये सर्वेंट बाथरूम है। ये पीछे की साइड में जो आप देख रहे हैं, ये कालिका माता का मंदिर है। उस समय में 8th सेंचुरी के अंदर ये सूर्य मंदिर हुआ करता था। जब 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, तो यहाँ की जो सारे मंदिर है वो डिस्ट्रॉय करता है। और 1303 में अटैक करने के बाद 10 साल तक यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का राज होता है। तो सबसे पहले इस फोर्ट का नाम होता है चित्रकूट। जब अलाउद्दीन खिलजी का बेटा इस किले पे राज करता है 10 साल के लिए, तो वो इस किले का नाम चेंज करके खिजराबाद रख देता है, क्योंकि उसका जो नाम था खिजर खां था। तो खिजर खां से वो इस किले का नाम रखता है खिजराबाद। उन्हीं के 10 साल बाद यहाँ महाराणा हमीर सिंह ये किला वापस से उनसे छीनते हैं, तो वो इसको देते हैं नाम मेवाड़। मेवाड़ नाम दिया जाता है। मेवाड़ पूरी एक रियासत हो गई, जैसे कि उदयपुर, कुंभलगढ़, बांसवाड़ा, बिजोलिया, बूंदी। इसीलिए फिर महाराणा कुंभा ने इसको 15th सेंचुरी में नाम दिया था चित्तौड़गढ़। ये गाइस आप जो गेट देख रहे हैं, ये है सूरजपोल गेट। अभी तक जो आपने घुमा था वो किले का पूरा बैक साइड था, ये फ्रंट साइड है। इसीलिए इस गेट को नाम दिया गया है सूरजपोल गेट। सूरजपोल गेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी राजा थे, 56 राजाओं ने यहाँ राज किया है। 56 जो राजा थे वो सारे सूर्यवंशी राजा थे। सूर्यवंशी राजा होने के कारण वो सारे पहले सूर्य की पूजा किया करते थे, फिर जो भी चीज उन्हें ग्रहण करनी थी वो सूर्य की पूजा करने के बाद ग्रहण करते थे। इसलिए ईस्ट की तरफ इसका दरवाजा रखा गया है, ताकि सूर्य की पहली किरण के साथ इस दरवाजे को खोला जाता था। और आज भी इस दरवाजे को सूर्य अस्त के समय में बंद कर दिया जाता है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, डोर अभी सूर्य अस्त हो चुका है तो डोर को बंद कर दिया गया है। ये वही दरवाजा है जो कि ये वही दरवाजा है जो कि अकबर ये उखाड़ के लेके गया था 1906 में। 1906 के अंदर इस दरवाजे को गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया दरवाजा है। यहाँ का ओरिजिनल दरवाजा जो होता है वो अकबर अपने साथ उखाड़ के ले जाता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में लगाता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट से फिर भरतपुर के जो राजा होते हैं, सूरजमल जाट वो दरवाजा फिर वहां से फिर से उखाड़ के लाते हैं। और भरतपुर का जो किला आप लोगों ने देखा है, लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ के किले में जो दरवाजा पड़ा हुआ है वो चित्तौड़गढ़ का दरवाजा है, जो कि 6 टन अष्ट धातु का दरवाजा।
अब जो हम सामने देख रहे हैं इसको टावर ऑफ फेम यानी जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसको किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाया है। उस समय के जो मेवाड़ के अकाउंटेंट होते हैं जीजाबाई बघेरवाल ने इस स्तंभ को बनाया था, जो कि साथ ही में जैन मंदिर बनाया था। सामने की साइड में आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि जैन धर्म के अंदर ये लोग 7 ग्रह को मानते हैं, तो 7 ग्रह के हिसाब से कीर्ति स्तंभ को 7 मंजिल का बनाया गया है। जैसे कि आप सभी लोगों ने विजय स्तंभ पे देखा था, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी। जैसे कि आप कीर्ति स्तंभ पे देख पा रहे हैं, इसमें जैसे जैन धर्म के अंदर होते हैं पीताम्बर, दिगंबर, महावीर, तो उनकी मूर्तियां बनी हुई है। और इसको 7 फ्लोर का बनाया गया है, 75 फीट इसका हाइट रखा गया है। तो फ्रेंड्स अब चलता है आगे की साइड और आगे से व्यू देखते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है और ये पूरा व्यू चित्तौड़गढ़ का है। लाइट ही लाइट है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट का वीडियो और ये वीडियो की एंडिंग ये अच्छे से व्यू से हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का वीडियो है ये 4-5 पार्ट में आ रहा है, तो इसकी आप पूरी सीरीज जरूर देखिएगा। तो मिलता है आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।